शुची थैले थैले रोजान मोजान हुनते मुसलमान नमस्कार बोलो माँ भगवती बजरंगी हर हर महादेव। वीडियो मत रही याद है टाइम मतलब क्या गो जोर 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 छेक्यो मैं बोल शानो देखई बोले मैं पलेरो पाना दई सोले मैं बोल शानो देखई बोले मैं पलेरो पाना दई सोले मैं केवल जो नहीं तुम्हें नमस्कार, मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं द कश्मीर डायलॉग यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, आज मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के शांगस इलाके के उमान नगरी, जिसको ब्रारे आंगन कह रहे हैं, वहां पर आया हूं और यहाँ माता उमा भगवती स्थापन पे आज हवन हो रहा है। और अलग अलग इलाकों से, कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, जम्मू से, दिल्ली से और अलग अलग शहरों से यहाँ कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं और यहाँ हवन चल रहा है और पूजा पाठ हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, जो कि कल शाम से ही हो रहा है। आज यहाँ पूर्ण आहुति होगी हवन की और उसके बाद जो है नवीद जो है उसको भी वितरण किया जाएगा। आज हमारे साथ यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है मुस्लिम बरादरी के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जो कि माताएं, बहनें, बुजुर्ग सारे यहाँ हैं और यहाँ वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस टाइम इसी इलाके एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वली। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। मुझे बताइए कि ये जो यहाँ आज कार्यक्रम हो रहा है, जो यहाँ कश्मीरी पंडित बहुत दूर से और बहुत दिनों बाद आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम इनको ये कहना चाहेंगे मुबारकबाद, और हम इनकी सेवा कर रहे हैं जी। ये हमारे साथ हम एक हिंदू मुस्लिम हम एक हैं जी जी। तो इनकी सेवा कर रहे हैं और हम मुबारकबाद देते हैं यहाँ हवन को जी, और अपने कश्मीरी पंडितों को जो यहाँ आके जो हमारे साथ मुलाकात कर रहे हैं, हम उनके साथ इसका शुक्रिया गुजार हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक बार बताइए आप कि 90 से पहले जब कश्मीरी पंडित यहीं रहते थे, जी हाँ, तो कुछ उस जमाने की कुछ यादें हैं? उस वक्त की यादें ये, हम अच्छे तरीके थे, बाद में ऐसे जी कोई हवा आ गई तो वो चले गए, हम रह गए यहाँ। तो उससे बाद मिलते रहे थोड़े।
तो मुझे एक बार बताइए, जो कश्मीरी पंडित अभी हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, जी हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको हम मुबारकबाद देते हैं, अगर वो आना चाहते हैं फिर भी हम मुबारकबाद करते हैं उनको। जी जी, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले से थे, जैसे पहले थे। तो बिल्कुल। वही जो आपस में जो हमारा भाईचारा था वही रहेगा, वही रहेगा इंशाल्लाह। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जो पहले यहाँ कश्मीरी पंडितों को एक डर लग रहा था, यहाँ बहुत आतंकवाद था, यहाँ किलिंग्स हो रही थी, हर तरफ लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी, इंशाल्लाह अभी कैसा माहौल है? नहीं होगा, नहीं होगा, वो दफा हो गया है। सुना, हाँ। हम भी यह शांति से हैं, आप वो भी शांति से रहेंगे इंशाल्लाह। अब माहौल ठीक है? माहौल ठीक है, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, हमारे साथ इस टाइम संजय सराफ साहब आए हुए हैं, जो कि एक जुझारू नेता है हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर, आज उमा देवी माता का यहाँ हवन है और हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित हर इलाके से, चाहे जम्मू से, दिल्ली से, और यहाँ के लोकल्स भी, और यहाँ के हम देख रहे हैं मुसलमान भाई भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, माता के मंदिर में लास्ट ईयर मूर्ति लगाई गई जी, जिसका हकीकत में श्रेय जाता है यहाँ के संस्था को। जी, हमारे छोटे भाई यकीन बड़जी भी इनके साथ जी, में जी, जी, यहाँ पर बैठते हैं और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। लास्ट ईयर यहाँ पर नित्यानंद राय जी मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम OSO में आज वो भी आए थे। तो इसलिए बहुत खूबसूरती है, यहाँ माता का मंदिर है और पवित्र मंदिर है। बचपन से हम सुनते आए हैं, हम बेसिकली अनंतनाग के हैं, बिल्कुल। तो अनंतनाग से यहाँ पर मम्मी डैडी आते रहते थे। आई थिंक कि ये बहुत अच्छी बात है कि माता रानी की ब्लेसिंग है कि मेरे को आज यहाँ पर बुलाया। हम लोग श्रीनगर में रह के वही 3-4 मंदिरों में वहाँ घूमते हैं। हाँ, हाँ। और बदकिस्मती है कि उन्हीं 3-4 मंदिरों में वहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं। एक भगवान गोपीनाथ जी आश्रम को छोड़कर और ज्येष्ठा माता के मंदिर को छोड़कर बाकी सब जगह जी, एक चीज की खुशी है कि हम लोग, चाहे कोई भी हम लोगों को बोले ये अनंतनाग रहते हैं, लेकिन हमारे एरिया में साउथ में कहीं पर भी किसी भी मंदिर में कोई डिस्प्यूट नहीं। बिल्कुल, हम चाहेंगे भी नहीं और नहीं चाहेंगे हमें उसमें। और यहाँ सभी हमारे यहाँ जो जहाँ पर जैसे सेवा करता है हम उसमें खुश है। बिल्कुल। हम श्रीनगर में भी वैसे निष्पक्ष सेवा में ही वहाँ पर भी खुश थे, बट बदकिस्मती से वहाँ उनका कंसेप्ट क्या है, हमें उन सब चीजों में नहीं घुसना है। जी। तो मुझे बताइए कि हमारे जो कश्मीरी पंडित, जैसे कि बहुत उनको डर लग रहा है यहाँ आने में, वो बोलते भी हैं, आपको उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही संदेश दे दूंगा, कश्मीर हमारी मातृभूमि है जी, हमारा सबसे ज्यादा हक है कश्मीर जी, में। जी, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री जी, जी, यहाँ पर जो भी है सब हमारी ही है। बिल्कुल। अब हम उस चीज को खुलकर नहीं बोलेंगे, आपको सब पता है, आप भी सब समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं। तो जब वो सब हमारी ही है, हमारी पुराने 2 साल 200 साल 100 साल 150 साल पुराने वाले ही है, तो वो भी अब लाइन पर आ चुके हैं। वो भी समझ रहे हैं कि कश्मीरी पंडित हमारा परिवार है और उनकी नजरिए के हिसाब से भी कश्मीरियत की बात होती है तो बहुत खूबसूरती है, हर एंगल में अच्छा लगता है। सही। तो लेट अस टेक इट बाय दैट वे, लेट देम बी हैप्पी बाय दैट साइड। चलो जी, बट हम तो यही कहते हैं कि कश्मीरियत के साथ साथ एक सनातनी जो ग्रुप है यहाँ पर जिस तरीके से प्यार बांटने वाला काम करते हैं, हम तो प्यार बांटते हैं। हम तो चाहते हैं चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्यार से इज्जत से रहे, क्योंकि ये खाली पूरे देश दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जहाँ पीरों फकीरों साधु संतों ने हजारों साल तपस्या की। उस तपस्या के बाद में मेरे को लगता है हम जैसे पापी शायद पैदा हुए जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। और यहाँ ऐसी जगह है, यहाँ मैं माता खीर भवानी भी जाता हूँ, यहाँ मैं ज्येष्ठा माता की भी जाता हूँ, मैं हारी पर्वत भी जाता हूँ, मैं दसगिर साहब भी जाता हूँ, मैं मखदूम साहब के दरबार, मैं छठी पातशाही वहाँ भी जाता, वहाँ गुरुद्वारे में भी जाता हूँ। तो ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर बड़े साधु संतों ने तपस्या की है। तो मैं चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी को आप आ जाइए, खुले दिल से आइए, खुले दिमाग से आ जाइए। आपका वतन है, आपकी जगह है, जब दिल करे, जितना टाइम दिल करे आप आइए और बैठिए और अपनाइए। ये आपसे दूर नहीं है, ना आप इनसे दूर है। इस अपने कश्मीर को अपनाइए, असली वतन हमारा यही है। मेरे को तो दुख आज इस चीज का कि मेरे माता पिता बेचारे रहे नहीं, वो आज होते तो पता नहीं मेरी माँ को हकीकत में कम से कम 10 साल और बढ़ते जब वो यहाँ उमा नगरी माता के मंदिर में आ जाते। दीबल जाने से उसको 6 महीने और बढ़ते थे, एक दिन दीबल जाने से। तो वो उनकी एक जो एक लचक थी, प्यार था। पूजा पाठ में 4 बजे मंदिर में पहुंचते थे। हम लोग तो 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक नींद से नहीं उठते। हमारे माँ बाप तो 4 बजे पहुंच के डायरेक्ट
दीवल पहुंचते थे, फिर ऋषवल से बन जाते थे अनंतनाग में। तो आप खुद देखिए कितना प्यार था आपस में। बिल्कुल तो हम चाहते हैं वही प्यार उभरे, वही वापस प्यार फिर उभरे। से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, हमारे साथ अभी एक बुजुर्ग जो है यहाँ के रहने वाले, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते नमस्ते। तो मैं उनके साथ बात करना चाहूंगा। हाँ साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन। मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से, अच्छा, रियासी से आए हैं। जी जी से आया हूँ। जी तो मैं, मेरे रिश्तेदार है यहाँ जी। कांग्रेस में, जी। तो उनके साथ मिलने के लिए आया था। जी, तो जी। मैंने सुबह सुबह सुना, हाँ। तो दिल बहुत खुश हुआ मेरा। अच्छा जी। तो मैं भी आया यहाँ हाँ हाँ। देखने के लिए। ये पंडित बिलादरी हमारी जो है, ये कश्मीर से चले गई थी, हाँ। तो इसको हम चाहते हैं कि ये वापस आए। जी जी। हमारा दिल भी सुकून में रहे, जी जी। कि ताज दुनिया में भी सुकून हो, हाँ। सब जहान में सुकून हो, जी। पूरे हिंदुस्तान में सुकून हो। जी जी। तो कैसे आपको आज कैसा लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे 26 साल से पहले थे। हाँ, 36 साल। हाँ, 36 साल से पहले थे। जी जी। तो आज सुकून हो गया, दिल में चैन हो गया। 71 साल मेरी उम्र है। जी 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 जी। तो मेरे रिश्तेदार ने मुझे बोला कि आज इधर पंडित बिलादरी बहुत हमारी अच्छी बात आई है, है। बहुत अच्छी बात तो है। मैं बहुत खुश हूँ। तो कश्मीरी पंडित जो आपको सुन रहा है पूरे विश्व में, बिल्कुल। उनको क्या बोलना चाहिए? उनको मुबारक दे रहा हूँ और वापस आने के लिए उनको दावत दे रहा हूँ। दावत दे रहे हैं। दावत दे तो रहे हैं। कोई डर वर उनको कोई जो नहीं लग है, रहा है? कोई नहीं है। हम तो लोग उनके ताबेदार रहेंगे, उनके खिदमतदार रहेंगे और उनके साथ देंगे। बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात की है हाँ, आपने। तो हमारे जो है हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन जो है, जी, जी। वो आप लोगों को दावत दे रहे हैं कि वापस कि वापस आ जाइए। ये हाँ। इनका मैसेज आपको यहाँ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, आपका। शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया। आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। सर, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम वजीर सोलंकी है और मैं दिल्ली द्वारका में रहता हूँ जी। और मैं यहाँ पर दूसरी दफा आया हूँ। जब माँ भगवती की मूर्ति स्थापना हो रही थी, उस टाइम भी मैं आया था। अच्छा, उस टाइम भी आए थे। अपने काफी मित्र हैं यहाँ जो कश्मीर में रहते हैं, जी जी। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इनको वापस आना चाहिए। पूरा सहयोग करना चाहिए, समाज वर्कर भी रहे हैं, हम जी, देख रहे जी, हैं जी, जैसे जी। अपने मुस्लिम भाई है, जी। पूरा कार्यक्रम में सहयोग भी करे। हाँ हाँ हाँ। जी जी। तो बड़े अच्छा, अपने मित्र भी आए 2-3, अब रमेश जी भी आए हमारे जरूर, जरूर, साथ, उनसे भी बात हम और करेंगे, नरेश जी जरूर। भी आए हैं। सबों से बात करेंगे सर। तो आपको कैसा लग रहा है? आपने माँ भगवती के यहाँ आए हैं, पिछली बार भी आए हैं, अभी बहुत सारे पंडित यहाँ आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। आज आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ से? देखो, ऐसा लगता है जैसे अपना ही देश तो अपना ही है जी। और जिस हिसाब से मीडिया हम देखते हैं भी, यहाँ पर आतंकवाद हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा ही समय यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है रहने के लिए, कोई परेशानी की चीज की। और छोटी घटना तो चलती रहती है, ये तो समाज है, घटना तो हुई होगी। बाकी तो मैं तो कह रहा हूँ सबको आना चाहिए। अपने जितने भी कश्मीरी भाई गए हैं, अपने अपने जमीन देखो, मकान, मैं देख रहा हूँ मकान जले हुए, उनको आगे अपने संभाले तो कोई समस्या नहीं की चीज। अब कोई समझ, तो आपको क्या लग रहा है प्रशासन का कैसा है यहाँ? प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हर कार्यक्रम में। तो मैं कई साल से आ रहा हूँ और अभी दूसरी बार है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। माँ भगवती की कृपा है तो, और पूरा अमन चैन तो पूरे कश्मीर में हो ही रहा है। जी 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 जी। देखिए, ये द्वारका दिल्ली से आए हैं सोलंकी साहब, और आते रहते हैं, यहाँ भी आए हैं जब यहाँ मूर्ति की स्थापना हुई थी, जैसा ये कह रहे हैं। तो आप देखिए कि कश्मीर के साथ जो इनका कैसा कनेक्शन है कि ये बार बार यहाँ आ जाते हैं। तो सर, फिर से एक मैसेज हमारे पंडित भाइयों के लिए। मैं सभी अपने जो कश्मीरी पंडित है या जितने भी हिंदू भाई हैं, पंडित भाई नहीं कहूँगा, हिंदू भाई है कश्मीर के, तो ये अपनी मातृभूमि है, मातृभूमि नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, ये समस्या तो चलती रहती है, पूरे विश्व में चल रही है समस्या, ऊपर नीचे तो जो भी है, लेकिन अपनी मातृभूमि अगर प्यार है तो दोबारा हो। मातृभूमि आपका स्वागत कर रही है और माँ भगवती का पूरा आशीर्वाद रहेगा सब पे। ऐसा नहीं, बहुत ही शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ पर आने में। बहुत 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 धन्यवाद सर हमारी चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल पे। आपका सर नाम क्या है? जी, मेरा नाम रमेश है और मैं गुड़गांव से, हरियाणा से आया हूँ। जी जी। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। तो पिछले बार जब मूर्ति स्थापना थी, माँ उमा भगवती के यहाँ इस प्रांगण में, इस पावन धरती पे आके हमें बड़ा अच्छा लगता है। इतना ऊर्जावान, इतना बढ़िया क्षेत्र है यहाँ पे। और जो हमारे सारे भाई बंधु जो हिंदू भाई यहाँ से चले गए, जिनकी यहाँ पे हम पिछले दिनों देख के आए, किसी के गांव में मकान दुकान जल गए थे, वो उन भाइयों से भी अपील है कि आप भी यहाँ आए। अब यहाँ अपना रिवर्स गेट लग चुका है और चारों तरफ से पॉजिटिव माहौल है। विनती यही है कि आइए, इस क्षेत्र को दोबारा आबाद कीजिए। विनती यही है कि दोबारा आप आइए और इस क्षेत्र को आबाद कीजिए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप आइए, आप भी बोलिए कुछ सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या सर? नरेश कौशिक। नरेश कौशिक जी, कहाँ से? हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक से हैं आप? जी जी। तो मैं यहाँ माँ भगवती के दर्शन पहली बार आया हूँ और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है यहाँ पे। और
जैसे मीडिया दिखाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ शांति है। सरकार अच्छा सपोर्ट कर रही है, हर जगह अच्छी सिक्योरिटी दे रखी है, सारा सब कुछ अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँ सब हर कोई आए यहाँ के ऊपर अपना यहाँ आए और घूम कर जाए। देखिए पहली बार यहाँ आए हैं, माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, रोहतक से आए हैं और पहली बार आए हैं और आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं सब आए और यहाँ से माँ भगवती के दर्शन करें, बाबा अमरनाथ की यात्रा करें जी। और सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है, पूरी सपोर्ट है, डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आराम से आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ ये जो है दिल्ली से हरियाणा से आए हैं और इन्होंने यहाँ बात की है और सबों को ये दावत दे रहे हैं कि जब ये यहाँ आ रहे हैं इनको यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो सभी जो हमारे कश्मीरी हिंदू समाज जो बाहर है उनको भी आना चाहिए। सब आपका नाम क्या है? जावेद मवानी। मैं सपोर्ट सब कश्मीरी पंडित लीडर हूँ इनका। जी। मैं इनका इश्यू भी उठाता हूँ हर किसी डिपार्टमेंट भी, और हमें गवर्नर साहब के पास भी मैं गया था, इनके मैंने ग्रीवेंस किया था उधर। सर इनको डिला मत कर, इनको फैसिलिटी ये रखो, सब इनको फैसिलिटी रखो, इनका अगर कोई मुश्किलात होगा हम इनके साथ है। और यहाँ पर आवाम इनको बहुत मोहब्बत करता है, प्यार से इनको प्यार करिए, बोलते हैं बहुत से पूरे जम्मू कश्मीर आवाम बोलते हैं वापस आना चाहिए अपनी अपनी जगहों पर। हम इनको प्यार करते हैं, हम इनको दिलों में रखते हैं। आप मुझे बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपकी उम्र क्या है? मैं 22 में भी उम्र। मतलब आप जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए थे तो आप उधर की तरफ से आप जब यहाँ से कश्मीरी पंडित जब निकल गए थे उसके बाद आप पैदा हुए हैं। हाँ, तो अभी आज कश्मीरी पंडितों को आप मिल रहे हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं, रहते हैं यहीं पर है? ये जी मैं ये उसका नाम उत्तरासू, ये ब्राइडिंग इसी एरिया में रहते हैं। तो बताइए कि आप कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ख्याल उनके बारे में? ये साफ है, ये हेल्पफुल करते हैं, हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हर किसी को ये हर किसी कोई किसी जगह इशू होगा ये वहां पर भी सपोर्ट कर रही है। बहुत अच्छे है ये, हमारी पता नहीं मगर हम आज नए जनरेशन के लोग हैं, हम इनको चाहते हैं वापस आना चाहिए, हम मोहब्बत इनको करेंगे, वो वापस अपने हम इनको अभी हमने 2 लगभग हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में और हर कोई डिस्ट्रिक्ट में हमने बिल्डिंग इनको किया, डेवलपमेंट किया बिल्डिंग को, और हमने इनको बोला आप वापस आ जाओ। हमने मरकज से भी बात किया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात किया, मैंने अमित शाह साहब से भी मैंने मुलाकात किया था दिल्ली में। मैंने उससे बोला सर हमारी यही प्रॉब्लम है, इनको यही इशू है, इनको ये होना चाहिए। उसने बोला हाँ हम इनको मूवमेंट करेंगे मगर इनको हम फिर बिल्डिंग बना देंगे और जो चाहे वो रह सकता है। तो युवा यहाँ का क्या चाहता है? कश्मीरी पंडित वापस आ जाए अपने घरों में? हाँ वो वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ जो बाहर हिंदुस्तान में रहते हैं कहीं और जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये युवा है यहाँ के और ये टर्मोइल के दौरान ही पैदा हुए हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ कोई इंटरेक्शन इनका रहा नहीं है, लेकिन अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारे मीटिंग्स में ये जाते रहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूथ ऑफ कश्मीर को और कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हमेशा बात उठाते रहते हैं। आपने और कुछ कहना चाहेंगे कश्मीरी पंडितों को? सर यही मैं कहता हूँ उनको वापस आ जाओ, बस हम आपको मिस करता हूँ। आई मिस यू तो हम करते हैं सब। देखिए मिस कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। नमस्कार, हमारे साथ रवि जोगी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ज्येष्ठा देवी स्थापन जो है श्रीनगर में उसके अध्यक्ष हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल कश्मीर डायलॉग में। सर धन्यवाद। सबसे पहले मैं सारे जितने भी यहाँ पर यात्री आए हैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर इतना अच्छा प्रबंध हुआ है, तो मैं खुश हुआ ये प्रबंध देखकर। मुझे बड़ी इच्छा थी यहाँ आने की, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पर देखा जो यहाँ की कमेटी है उन्होंने इस मंदिर को रिनोवेट किया, एक भव्य रूप दे दिया। जो ये ब्रार आंगन के नाम से जाना जाता है माता उमा नगरी, ये सबसे किसी से छुपा नहीं है कि जब माता ने यहाँ कश्मीर का कश्यप ऋषि के सामने जो ये सतीसर था वास किया, तो उनमें से कुछ पड़ाव थे जी, जैसे कि टिकर, जैसे कि मंजगाम, जैसे कि खनबरन, ऐसे ही यहाँ पर ब्रार आंगन में भी उनका वास रहा है। उसके बाद वो गांधरबल खीर भवानी तुलमला में विराजमान हुई। जी। तो मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अपील करूंगा अपने समुदाय के लोगों से कि वो आए, अपने जो सिंबल्स ऑफ फेथ है उनको खूबसूरत बनाए, रिकनेक्ट कीजिए।
जिष्टा देवी प्रबंधक कमेटी उनको रहने के लिए सुविधाएं देती है। 50% हम उनको कंसेशन देते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारी धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, उसको संभाल सके। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समुदाय को आप ये बोल रहे हैं। तो जो अभी बैसरन का जो एक इशू हुआ था, जिस वजह से बहुत परेशानियां हुई थी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित आना चाहते थे लेकिन डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोई डर वर लग रहा है आपको? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब हमने जिष्टा देवी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया उस समय मिलिटेंसी पीक पर थी, ये 92 की बात है। तो हमने उस वक्त ठान ली कि हमको जिष्टा देवी में होम आउटसाइड होम फॉर हेल्पलेस कश्मीरी पंडितों के लिए बनाना है। हमने तय किया और हमने बनाया। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता हमारे साथ है, भगवान शंकर हमारे साथ है। इस कश्मीर भूमि को शिव और शक्ति के रूप में जाना जाता है। वो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, इसलिए डर नाम की कोई चीज नहीं। मैं अभी 4-5 जगह फिर और गया था, जैसे मंजगाम गया था, जैसे नागडंडी आश्रम गया था, टिकर गया था। मैंने हमेशा यही प्रार्थना की, जो अपने समुदाय के लोग हैं, आइए बैठिए जीटीआर में, वहां से अपने अपने गांव में जाइए और देखिए हमारे सिंबल्स ऑफ फेथ है, जो हमारे धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, उसको संभाल के रख दीजिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रविंदर जोगी जी, जो कि शारिका माता का, ये ज्येष्ठा माता का जो प्रधान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल दी कश्मीर डायलॉग में है। सर, आपका शुभ नाम? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मेरा नाम रमेश है जी, और मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से आए हैं, हरियाणा से। तो हरियाणा से आया। देखिए, मैं कश्मीरी पंडितों को बोलना चाहता हूँ कि यहाँ बाहर के लोग मुझे ज्यादा दिख रहे हैं और कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज कम दिख रहे हैं। सर, कश्मीरी आपको यहाँ पहले कैसे लगा सर? अरे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पहली बार आए? ये तो नहीं, मैं पहले आ चुका हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए आया था मैं। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आया था अमरनाथ यात्रा। तो एक बार तो वहाँ आया तब बड़ा अच्छा लगा यहाँ। ये तो ऋषि कश्यप की माँ धरती है, भूमि है। जितना सुंदर ये प्रदेश है उतने सुंदर यहाँ के लोग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर हम अपने कश्मीरी पंडित भाई थे ना यहाँ, जिनके बारे में सुना था, ये वो यहीं के, वो बहुत कम है, वो मिसिंग हो गए, मिस हो गए। हाँ तो सर अभी यहाँ मेले में आए हैं। माँ उमा भागवती का ये मंदिर है यहाँ। कश्मीरी पंडित को देखे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है अपनी हिंदू परंपरा सभ्यता या जहाँ शुरू थी अभी खिल रही है, बहुत खिल रही है। तो हमारे पंडित भाई, हिंदू भाई जो कश्मीर से निकल चुके हैं और आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आना चाहते, लेकिन कहीं से कोई डर है उनको लग रहा है हम जाएंगे फिर वही होगा 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर हमें भागना पड़ेगा। तो एक माइंडसेट ऐसा है कि भैया सिक्योरिटी का कोई इशू है वहाँ। आपकी क्या बात है, आना चाहते हैं, आपकी जमीन धरती है ये, तो क्या कहना चाहिए? आना चाहिए यहाँ पे। सभी कश्मीरी पंडित भाइयों चले गए, वापस आना चाहिए, कम से कम ये मेले चलते रहने चाहिए। कम से कम मेलों में तो आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेले से चलते रहेंगे तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। वो 4-5 दिन का मेला है, फिर वो यहीं रह जाएंगे। अपना घर देखो, वहाँ जाओ, और हमारे जैसे हिंदू भाई उनको भी ले आओ साथ में, अपने साथ रखो। आपस में मिलना जुलना होगा। अब तो 370 भी हट गई है, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो यूनियन टेरिटरी है, अब तो जुड़ गए हम एक दूसरे के साथ, बिल्कुल। और हमारा भी मन करता है कश्मीर में आए, हम अपने कश्मीरी भाइयों में वहाँ देखते हैं नीचे। हम तो वहाँ आने का मौका नहीं, क्यों हम भी अपने बंधन में बंधे हुए, वहाँ भी गृहस्थी में काम चलता है। लेकिन अभी रिटायर हो गए, अभी घूमने को दिल करता है। बहुत अच्छी बात है सर। अभी हमें पता लगा कि कश्मीरी भाइयों के साथ ऐसे हुआ, पहले ये पता नहीं। जब इनकी यहाँ से गए, पता नहीं लगा उस टाइम, मीडिया में आता नहीं था, न्यूज़पेपर में कहीं कोई कटिंग आती थी महीने में एक बार, वो भी होता था। बिल्कुल, अगर हमें उस टाइम पता लगता तो हम कुछ नहीं कर पाते, तो कम से कम तो आंसू तो बाहर देते उनके लिए। आप सही कह रहे हैं, लोग हमें तो अपना इमोशनल हार्ट है, जो कश्मीर फाइल जो आई, उस फाइल में थोड़ा सा लोगों को पता लगा कि पंडितों के साथ क्या हुआ था। अरे वहाँ नीचे जब कश्मीरी फाइल चल रही थी ना, लोग बैठ के रो रहे थे। बिल्कुल सही। They were crying, those people were crying कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा क्या हुआ।
अरे फिर अभी तो बहुत दिन हो गए, क्या करें फिर अभी पिछला हो गया, इसलिए हम यहाँ आते रहेंगे, अब नहीं होने देंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल आप आते बिल्कुल नहीं होने रहिए। देंगे। हमारा है जो लोलाब है कश्मीर का जो कोना है, हमारा उस एरिया से लेके LOC से लेके मतलब गिलगित बाल्टिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक भारत हमारा है, जहां मर्जी हम रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। कुछ और बोलना चाहेंगे? अरे क्यों नहीं भाई, बहुत कुछ बोला। अभी अगर कुछ हो जाए तो ये फोन चल रहे हैं आजकल, घुमाने जाए नीचे। अभी मोदी साहब आए हुए देश में, अपनी हिंदू सभ्यता बचा रहे हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं, फिर उनसे हमको इंकरेजमेंट मिल रही है हिंदुओं को। पहले तो हम भी अपने आप को बचा रहे हैं, हमारे साथ भी कुछ दुख हो गया था, लेकिन वहाँ हम नहीं छोड़ेंगे। वहाँ तो हमने पहले भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। और अब कुछ हो रहा है आपको, थोड़ा फोन घुमा देना, जरूर सर, हम भाई यही पहुँच जाएंगे। जरूर आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, यही बसा के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीरी पंडित अब गवर्नमेट भी इसमें बहुत कोशिश कर रही है, तो कश्मीरी पंडितों को ही थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है कि जाए ना जाए, थोड़ा सा है। तो लग रहा है कि जैसे आप जैसे लोग जब आते हैं, जब आप बात करते हैं, तो हमारे जो वहाँ हिंदू भाई बैठे हैं जो कश्मीरी हैं, उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलता है कि यार हम जाएं, कम से कम तीर्थ स्थानों पे जाएं, वहाँ मिले, लोगों से बात करें, तो एक एनकरेज मिलता है। हमें लग रहा है कि अगले 5-10 साल में कश्मीरी पंडित फिर वापस अपने घरों में होगा। भाई मैं हूँ हरियाणा का, गीता पढ़ाया हूँ, कृष्ण जी ने पढ़ाई थी। वहाँ श्री कृष्ण जी उसको बोलते हैं अर्जुन को, तू कंफ्यूज मत हो। जो गीता उसने जो सार पढ़ा वो कंफ्यूज था, मैं लड़ू या नहीं, हाथ उठाए ये खड़े। तो ये जो कंफ्यूजन वर्ड बोला ना, गीता पढ़ो, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। आपकी मातृभूमि है, कुछ भी करना हो यहाँ आओ। अपनी जमीन घर मत बेचो। आप किसको बेच रहे हो? दुश्मन को बेच रहे हो आप यार, दुश्मन को। और फिर इसका डर गए आप अगर दुश्मन को तो आप देखो ही मत, दो ही मत। आप अपने चीज कम से वही छोड़ दो, बेचो लो, बिल्कुल नीचे चले जाओ, हमारे पास आओ, हम बैठे रोटी खिलाएंगे। जब आपका मन करे तो आपका घर मिलेगा ना, टूटा फूटा मिलेगा। अरे साफ सुफ करके बैठ जाएंगे। Why you are selling your land here? Don't please don't sell. बिल्कुल बहुत अच्छी मैसेज आप लोगों के लिए, जो अपनी और भगवत गीता पढ़ो। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप पंडित हो यार, यू आर नेक्स्ट टू गॉड। आप तो शिव के डायरेक्ट अवतार हो, हैं? और फिर जो आपके अवतार से फिर हम तो तीसरे नंबर पे आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप ही लोग डिमोना ले जाओगे तो हमारा तो उषा टूट जाएगा। आप जैसे जो महानुभाव है वो जरूर जब ऐसी मोटिवेशन देंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा समाज आपको सुन रहा है पूरे विश्व में, वो जरूर आपकी बातों का ध्यान देंगे कि भगवत गीता में जो अर्जुन को जो उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, जब वो कंफ्यूज था, जो इनने बताया, तो भगवत गीता जरूर पढ़िए, और जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और अपनी मातृभूमि से फिर से स्थापित करने के लिए अपने आप को, इनकी जो मैसेज है वो आपको बता रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत वेलकम मैं करता हूँ अपनी चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतीश मोहन पंडित है, मैं उमा नगरी का ही निवासी हूँ। जी सतीश जी, तो मुझे बताइए सतीश जी कि आज बहुत बड़ा एक यज्ञ हो रहा है यहाँ, और कश्मीरी हिंदू हर कोने से आए हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ के जो मुसलमान भी हैं, जो बाहर के जो नॉन कश्मीरीज हैं, उनको भी मैंने यहाँ देखा, उनसे भी मैंने बात की है, वो भी बहुत हर्षोल्लासित है। तो क्या आप जो हमारे व्यूअर्स ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, उनको इस उमा देवी के बारे में कुछ इतिहास बताएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है? सर, प्रकृति की गोद में स्थापित ये उमा भगवती का स्थापन एक प्राचीन स्थापन है। ये कश्मीर के सिद्ध पीठों में से एक है, जो प्राचीन इतिहास है इसका। कई आख्यान है। एक है कि उमा देवी, जब जिसने दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, जिसमें माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो जब उनको लेकर गए थे, तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके जहां जहां पर उसका कोई अंग पड़ा, तो वहां पे कोई सिद्धपीठ बन गया। यहाँ मान्यता है कि उसके बाल गिरे थे, तो यहाँ पे उसकी एक व्याख्यान है, तो ये स्थापन बना। दूसरा, उमा भगवती की सवारी कभी यहाँ से गुजरी थी, तो ये भी एक आस्था है। तीसरा, कई लोगों का कहना है कि उमा देवी ने जब शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, तो उसने यही पर की। ये शोध का विषय। लेकिन जो आज का आधुनिक काल का इतिहास जो है, ये 18वीं शताब्दी का इसका। जब पठानों का
दौर था। जी जी उस वक्त यहाँ पर शिवराम जलाली श्रीनगर के एक थे, यहाँ के कार्यदार थे, एक रेवेन्यू ऑफिसर थे। जी जी वो पहले से ही वक्त भाव के थे और उनको एक बार वैराग हो गया, कहीं से वो शाली ले रहे थे, वैराग हो गया, तो वैराग उसने नौकरी छोड़ दी। तो वो ये संदशुम यहाँ पर ब्राक के नजदीक है, वहां पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। उस पर उमा भगवती की कृपा हुई, उनको रात को उनके दर्शन दे दिया और उनको प्रेरित किया कि वो उमा नगरी जाकर तपस्या कर ले। तो उन्होंने पूछा उनसे कि मुझे वो कैसे जगह मिलेगी, क्योंकि उन दिनों शायद ये सिर्फ यहाँ पर वन ही था। उन्होंने कहा कि आपको एक कौवा रास्ता दिखाएगा। तो वो जब निकले सुबह यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर उमा देवी की स्थापना शुरू हो गई। यहाँ पर प्रणव आकार में 5 कुंड हैं। जी ठीक है। एक शिव शक्ति कुंड है जिसमें 2 स्रोत है, 2 ओजिंग्स है जो शिव और शक्ति का प्रतीक है। एक से गर्म पानी निकलता है और दूसरे से ठंडा पानी। और ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड जैसे आपने देखा होगा, तो ये है। फिर यहाँ पे उन दिनों पठानों का दौर था, ये लगभग 1770 के आसपास का होगा। तो करीमदाद खान यहाँ के गवर्नर थे। किसी ने उसको शिकायत की तो वो यहाँ पर अपना बेटा भेजा कुछ फौजियों को लेकर, लेकिन उन्होंने कहते कि शिवराम जी के कईयों की मान्यता है कि उसके साथ 2 बिल्लियां होती थी, उनको शेर लगे। ठीक है। तो वो वो वापस भाग गए। भाग कर जब उन्होंने किया फिर वो बीमार हो गए। मतलब वो आए थे आक्रमण करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। तो जो हाजी करीमदाद खान था तो उसको किसी ने बताया कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, तो वो उसने यहाँ पर सरेंडर किया। उसने देव यहाँ का प्रकाश देखा, उन्होंने मिरेकल देखा। किसके? स्वामी शिवराम जी के। तो उसको 1-2 बीट का जंगल और लगभग 1600 कनाल जमीन यहाँ पर दान दे दी, अलाट की, जो कि इस स्थापना के लिए है। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर ये उमा देवी का स्थापन बना। फिर छोटा मोटा मदद यहाँ पर दूनी साहब थी, जो दूनी रमाकर बैठती थी। तो दूनी साहब थी जो कि 1990 तक प्रज्वलित थी। ठीक। कंटिन्यूअस थी। तो फिर जब आज जैसा कि आपको पता है पलायन हो गया, तो पलायन के बाद कैसे स्थिति हो गई, जहाँ पर यहाँ पर गुरु श्रेष्ठ परंपरा थी, तो स्वामी सत्यानंद जी फिर यहाँ कर आखिरी महंत थे, जिनकी मृत्यु फिर जम्मू में हो गई। तो फिर एक ट्रस्ट बना। ये मंदिर भी आतंकिया से नहीं बच पाया। इसको डिस्क्रिप्शन हो गई, मूर्ति को खंडित किया गया और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जो ऊपर यहाँ पर धर्मशालाएं थी उनको भी ध्वस्त किया गया। जी। फिर पूरा समझ लीजिए कि संहार हुआ था। तो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को व्यूअर से कहना चाहता हूं कि 7वां पलायन हुआ है हमारा, और हमेशा जो 1339 से लेके अभी तक कश्मीरी पंडितों के 7 एक्सोडसिस हुए हैं, और हमेशा हमारे जो प्राचीन मंदिर थे, जो यहाँ की धरोहर थी, हमेशा जो अतिक्रमणकारी आतंककारी जो आए थे, उन्होंने हमेशा ऐसा कुछ किया है। तो 90 के बाद भी ऐसा ही इस मंदिर का विशाल जो सिद्धपीठ है इसका हुआ है। जी आगे। ये मंदिर जो है, जिसकी आप आज मूर्ति देखो, ये स्वामी स्वयमानंद जी ने लगभग 1970 के दशक में बनाया था। तो फिर यहाँ पर भी जैसे कि मैंने बताया कि वो मंदिर बनाया गया। तो 2007 में जो यहाँ का उमा भगवती स्थापन ट्रस्ट था, उसने इसकी जो यहाँ पे डेस्क्रिप्शन हो गई थी उसको थोड़ा रोका, दीवार वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता से तब से चला जो आप आज इसकी तो पिछले तकरीबन 15 साल यहाँ पे पहले जो थी उमा जयंती मनाई जाती थी, और शिवराम जी का जग, उमा जयंती रामनवमी के साथ, और शिवराम जी का जग मनाया जाता था पोष मास में। और फिर जब मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ पर भाद्र मास में, तो वो हवन भी यहाँ पर 1970 से मनाया जाता। अब आज दिन की मान्यता क्या है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मूर्ति को यहाँ पर खंडित किया गया था, फिर लास्ट ईयर वो मूर्ति को स्थापित किया गया, जीवादान दिया गया, प्रतिष्ठा किया गया। तो पिछले साल भी यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ होम, स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम स्वामी नित्यानंद राय जी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो उस साल भी हमने यहाँ पर
यज्ञ किया था और इस साल भी उसी प्रतिष्ठा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर हम इस साल भी एकत्रित कर हुए रहे हैं। हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया जी, कि जी। हालात कैसे थे और आज हालात बेटर जी। है। हम आशा करते हैं कि ऐसे रहेंगे और सभी शांति से रहेंगे, हर एक में अच्छी प्रकृति प्राप्त हो। तो बहुत अच्छा सर, आज आपने जो है, क्योंकि मैक्सिमम जो कश्मीरी हिंदूज हैं उनको यहाँ की जो है हिस्ट्री जो आपने बताई 1700 ईस्वी से लेके अभी तक जो आपने बताई, उससे पहले का भी आपने बहुत कुछ जिक्र किया कि कैसे इस चीज का सिद्धपीठ कैसे कहा जाता है। तो अभी जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि लाइनें लगी हुई हैं, हवन चल रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है और हमारी जो मातृशक्ति है वो भी प्रसाद कर रही है, सेवाएं बहुत अच्छी तरह से जो आपकी संस्था वो कर रही है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं श्रीनगर से, बारामूला से और जो दूसरे संस्थाओं के भी जो अध्यक्ष लोग हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी अपने आप को गौरवान्वित आज फील कर रहे हैं। तो जो हमारा कश्मीरी हिंदू समाज कश्मीर से बाहर है, मैक्सिमम तो बाहर है, अभी कुछ जम्मू से आए हैं लेकिन टेम्पररी तो परमानेंट कोई नहीं रह रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? माँ भगवती के क्या आशीर्वाद क्या आप उनको देना चाहते हैं सर? माँ भगवती जो उमा भगवती, ये सिद्धपीठ मैंने कहा है, लेकिन ये कहते हैं कि जल्दी संतुष्ट हो जाती है, ये हर एक की मनोकामना सिद्ध करती है। तो जो यहाँ आ सके उनकी भी मनोकामनाएं सिद्ध हो, और जो यहाँ न आ सके, जिनके मन में उमा देवी की श्रद्धा है, वो भी इसका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और हम सबों पर इसके आशीर्वाद रहे। जी जी, आशीर्वाद रहे। तो कश्मीरी हिंदू समाज को कश्मीर में पुनर्स्थापित होने के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं जैसे बताऊंगा कि हालात कैसे थे और हालात कब है। हम आशा करेंगे हालात अच्छे हो जाएंगे और फिर से वो माहौल बने जिसमें कि हर एक शांति के साथ रह सके। तो यही मैं संदेश दे सकता हूँ कि हालात अच्छे बनने चाहिए। सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बाबा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मुझे नहीं लग रहा है कि जो इन्होंने आज हिस्ट्री बताई है किसी भी कश्मीरी पंडित को पता होगा, लेकिन ये यहाँ के ही हैं, एक स्कॉलर हैं, इन्होंने पूरी इसकी हिस्ट्री पढ़ी हुई है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें बताया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो मेरी वार्ता इनसे हुई है आपको पसंद आई होगी। तो जरूर कमेंट करके जो इनने बातें हमें बताई हैं वो आप जरूर शेयर भी करेंगे और हम लोगों को कमेंट करके भी बताएंगे कि और कुछ अगर आप लोगों को इससे एडिशनल भी कुछ जानकारी है वो भी जरूर हमें बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ जय उमा देवी, जय उमा भगवती, जय उमा भगवती, जय उमा भगवती। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूर्वी भट्ट है। पूर्वी भट्ट, कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं अनंतनाग। अनंतनाग में। और अभी कहाँ रहते हो आजकल? अभी हम रहते हैं असली अनंतनाग के हो? हाँ, अभी हम रहते हैं इधर अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? अहमदाबाद गुजरात में? नहीं, वो इधर ही है। अच्छा, ये अच्छा कुलगाम साइड है, डीएचपुरा के आसपास है ना? ठीक है, वहीं पर रहते हैं जी। अच्छा बेटा, आप यहाँ कितनी बार आए हो यहाँ उमा देवी मंदिर में? यहाँ तो हम बहुत बार आए हैं, लेकिन आज हमें इधर आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि इधर की सिक्योरिटी है बहुत अच्छी है। मतलब इधर आके हमें बहुत अच्छा लगा और माता के दर्शन भी हो गए। माता के दर्शन भी हो गए। तो अहमदाबाद में ही आप रहते हैं? जी। तो आपके पापा का नाम क्या है? शादीलाल भाई। शादीलाल जी, वो भी आए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब आप यहाँ ही रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, कोई आपको डर या खौफ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो रहते हैं स्कूल कहाँ जाते हो? हाँ जी, हम उधर ही जाते हैं, वहीं पर स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अहमदाबाद जो उसको पहले क्या बटपुर बोलते थे, क्या बोलते थे? नहीं, उसको अहमदाबाद ही बोलते हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक बार बताओ कि जो आपके पड़ोसी जो रहे होंगे कश्मीरी पंडित, जो चले गए हैं यहाँ से बाहर, ठीक है, तो उनको मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा वैसे, मगर हम तो उधर ही रहते हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं होती, हमें अपना ही लगता है। लेकिन अब जो गए हैं उधर, उनकी याद आती है। तो उनके साथ कभी बातचीत होती रहती है? कोई फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ जी। नाम बताओ कोई फ्रेंड का जो मतलब इधर से गए हैं, जो गए हैं, कोई फ्रेंड होगी ना बच्चे उनके, कुछ है उनसे कोई कनेक्शन है या नहीं? कनेक्शन तो है लेकिन नाम याद नहीं है। ठीक है। तो जो हमारे कश्मीरी पंडितों के बच्चे जो बाहर रहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे बेटा? हम यही देना चाहेंगे उनको मैसेज कि मतलब आप इधर से गए, मतलब उस दिन उस टाइम की कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन इस टाइम की कंडीशन अच्छी है। जहाँ की उमा देवी मंदिर, जहाँ हम इधर आए, इधर भी हमें लग रहा है इधर बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब सिक्योरिटी से ही पता चलता है इधर बहुत ज्यादा अच्छा है। आज उतना नहीं करते थे जितना पहले करते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा है। आज बहुत अच्छा है। तो कश्मीरी पंडितों को क्या बोलेंगे कि वो यहाँ आए, अपनी जमीनों मकानों को संभालने की कोशिश करें?
हाँ वो भी मतलब जम्मू में देखो उधर की मतलब वेदर कंडीशन देखो कितनी ज्यादा होती है, गर्मी की वजह से उधर बहुत ज्यादा बीमार पड़ते। अगर आते वो अपनी जमीनें इधर संभालते, मतलब इधर अगर वो आते बहुत अच्छा होता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हैं। अरे वेरी गुड। भगवान माता जो हमारी यहाँ उमा देवी, उसका आशीर्वाद तुम पे बना रहे। तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम में बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है, इसको बरकरार रखना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे देना अच्छी तरह से। मैं चाहूँगा कि आगे तुम IAS या IPS क्या बनना है? डॉक्टर। वेरी गुड। देखिए हमारी बिटिया रानी अहमदाबाद DH-पुरा कुलगाम में रहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। थैंक बेटा क्या नाम है? मयंक काशरू। मयंक काशरू। कहाँ रहते हो? रानीपुरा। रानीपुरा में। वेरी गुड। मुझे बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। यहाँ कितनी बार आए हो आज तक? मैं बहुत बार आया हूँ और आज मैं आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ अच्छा लग रहा है। Yes, sir. आप तो माइग्रेंट नहीं हो ना, यहीं रहते हो ना, sir. तो यहाँ मजा आ रहा है माता सर, बहुत। तो यहाँ इतने सारे पंडित लोग कश्मीरी हिंदूज आए हुए हैं, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो आप यहाँ रहते हो, कोई डर वर तो नहीं लग रहा? नो सर, मुस्लिम तो हमारे भाई है। अच्छा भाई हैं, उनके साथ उठना बैठना अच्छी तरह से वो तुम्हें ध्यान देते रखते हैं, परेशान तो नहीं करते हैं? नो सर। नो। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ बोलना चाहोगे और अपनी तरह से? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। हमारे साथ इस टाइम दिलीप पंडिता जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक कैंडिडेट थे। अभी हमारे इलेक्शन जो हुए हैं पार्लियामेंट और असेंबली में, उनने लड़ा हुआ है और साथ में एक कम्युनिटी के एक्टिविस्ट भी हैं। दिलीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल दी कश्मीर डायलॉग में। थैंक यू विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दे दिया हमको। आज हम उमा देवी के प्रांगण में है, उनके स्थापना में है, स्थापना दिवस है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि कश्मीरी हिंदू किस तरह से यहाँ आज आए हुए हैं। आप भी जम्मू से आज आए हैं। माता के बारे में बताइए, अपने जो हमारे व्यूअर्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहे हैं हमें, कश्मीरी हिंदूज, क्या कहना चाहेंगे? जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आया था ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग, जी जी, जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मैंने माता की मूर्ति नहीं देखी थी। जी जी। तो बड़ा हर्ट हुआ था कि यहाँ पे माता की मूर्ति नहीं है। फिर मैंने प्रण किया था कि अगले साल जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे माता की मूर्ति लगी होनी चाहिए। और आज मतलब उसी माता की मूर्ति को प्रणाम करने के लिए आया हूँ कि आज 1 साल के बाद जो मैंने प्रण लिया था, जो मेरा उस टाइम ये हुआ था, आज वो सपना हमारा पूरा हुआ। और बड़ी मतलब खुशी की बात है, बड़ा दिल खुश हो रहा है कि आज हम माता के दर्शन करने यहाँ आ गए। और 35 सालों में पहला टाइम है कि जब यहाँ पे इतनी अच्छी गैदरिंग हो रही है, जहाँ पे इतना ये मतलब अच्छा खुशमिजाज माहौल है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा दिलीप जी कैमरा को घुमाऊंगा। हाँ, आप भी इधर की तरफ आइए और देखिए कि पीछे थोड़ा सा हमारे जो लोग अभी भीड़ देखिए, कश्मीरी हिंदूज जो हैं, जो यहाँ आए हुए हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग, आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ कितनी भीड़ है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर यही भीड़ तो हमें चाहिए यहाँ पे। हमें अपनी मातृभूमि वापस चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि में वापस आए, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि कहीं से कोई पहल नहीं हो रही है, कहीं से कोई पहल नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हम जो इस हमारी इष्ट देवी है, हम रोज आए यहाँ पे, रोज इनको प्रार्थना करें, रोज यहाँ पे रोज यहाँ पे भजन कीर्तन करें। साल में एक बार ना आना पड़े। जैसे पहले रोज करते थे, वैसे हम आज आगे भी करें। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, माता रानी अपना कोई ऐसा प्रभाव दिखाओ ताकि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले, जो साल में एक बार आपके पास यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, आपकी यहाँ के भजन कीर्तन करने आते हैं, ठीक है, ऐसा प्रभाव दिखाए कि वो कश्मीरी पंडित वापस आ जाए और रोज आपके मंदिर में वही भजन कीर्तन चालू हो जाए जो 35 साल पहले हुआ करता था। 35 साल पहले हुआ करता था, वैसा ही होना चाहिए। दिलीप जी का कहना है। और जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनको जो वहाँ बाला पा रहे हैं? ये जो वहाँ है, देखिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें कोई ये शक नहीं कि कश्मीर सुधर गया नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंटली भाईसरन भी हुआ कल में। तो वो हालात जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक गवर्नमेंट की विल पावर नहीं आएगी, जब तक एजेंसी की विल पावर नहीं आएगी, तब तक वो हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो यहाँ की लोकल आवाम है, जब तक वो विलफुली कश्मीरी पंडित को वेलकम नहीं करेंगे, तब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर नहीं आ सकता है, ऐसा दिलीप जी का कहना है। तो हमारे साथ जो है इस कमेटी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी
और प्रधान जी हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर हमारी ये चैनल कश्मीर डायलॉग में। सर अपना शुभ नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम पुष्करनाथ कोल है, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ जी। तो आपकी चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ प्रस्थान किया, यहाँ से कुछ जानकारी लेने के लिए। जरूर, उसके लिए हम भी बहुत आभारी हैं कि जिस हिसाब से आपकी संस्था ने उमा देवी जो स्थापना है उसका पुनर्निर्माण किया, जो आतंकवादियों ने, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी में जो थे, जिन्होंने इसको ध्वस्त किया किसी जमाने में, तो आपने फिर से इसका पुनर्निर्माण किया, तो पूरी कम्युनिटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है उसके लिए। तो सर थोड़ा सा जो यहाँ प्रॉब्लम्स आई थी 90 के बाद, थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताइए, और किस तरह से फिर से इस संस्था को आपने संगठित किया और इसका फिर से पुनर्निर्माण किया। अगर मैं वो वर्णित करूंगा आपको कि 1990 के बाद हम लोगों ने कितनी पहल मशक्कत की इसको दोबारा रिवाइव करने के लिए, तो वो हम ही जानते हैं। यहाँ हम काम करने आते थे जम्मू से या श्रीनगर से, तो थोड़ा सा काम करके जितना भी दिन में होता था वो शाम को फिर ध्वस्त हो जाता था। तो ये कम से कम 4-5 साल ऐसे ही रिपीट होता गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी जी। तो हमने भी कमर कस के तन मन धन से जितना भी हमसे हो सका इस ट्रस्ट के माध्यम से, बरादरी के माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से, तो हम भी पीछे नहीं हटे जी। तो हालांकि इसमें सरकार ने हमको उस वक्त कोई खास मतलब प्रोटेक्शन नहीं दी थी कि हम यहाँ काम करते थे, लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर हमने यहाँ काम किया, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की। तो उसी मेहनत का यह नतीजा आज है कि हम इस ध्वस्त हुए मंदिर को 90 में जो ध्वस्त हुआ था, उसी मंदिर को जो पूरा खत्म ही हुआ था, जिसकी मूर्ति टूट गई थी, जो आज भी पुलिस स्टेशन में है, खंडित है, लेकिन फिर भी आज इसको दोबारा रिवाइव करके पिछले साल हमने 14 जुलाई को इसको दोबारा मतलब इसका उद्घाटन दोबारा चाहूंगा कि हम थोड़ा सा आज मुंह उधर की, फिर से आप इधर की तरफ आइए, अभी माता की तरफ ही हम इधर आइए, आप माता का पीछे बैकग्राउंड हमें आएगा, आप आइए सर इधर। तो देखिए पीछे हमारे जो है माता का भवन है, और हमारे साथ जो इसके अध्यक्ष वो इसकी बात बता रहे हैं कि क्या हुआ इसके साथ। जी बताइए आगे। इसके साथ क्या हुआ था कि 1992 में उग्रवाद में इस मूर्ति को खंडित किया गया जी। इस पूरे परिसर को ध्वस्त किया गया था। मूर्ति खंडित करके जो इसकी परिक्रमा है, जो आगे ये पूजा स्थल है, इसको भी आग जलाकर इसको पूरा सा खंडित किया कर दिया था जी। बड़ी मेहनत के साथ इसको हमने 2 साल में फिर दोबारा वो शक्ल दे दी कि ताकि लोग यहाँ आ सके, बैठ सके, पूजा कर सके। लेकिन फिर भी ये मूर्ति के बगैर था ये मंदिर, तो वो मूर्ति हमने पिछले साल उसकी स्थापना यहाँ की। हाँ, तो आज इसकी शक्ल जो है ये हम इस उमा भगवती स्थापना ट्रस्ट की माध्यम से, लोगों के सहयोग से, बरादरी के सहयोग से दोबारा इसकी वो शक्ल सूरत दोबारा शोभायमान कर रहे हैं जी। यहाँ इसके आगे जो था, जो आप ये कंपाउंड देख रहे हैं, इसमें 2 यात्री निवास थे जिनमें कम से कम एक साथ 1000 लोग बैठ सकते थे। वो 7 दिन में खाकस्तर हो गए, 7 दिन वो जलते रहे। हाँ, तो और कहीं से उसके खोने से, उनके खोने से, वो यात्री निवास खोने से हमें दिक्कत आती है। हम कपड़े के टेंट में बैठकर ये दिन मना रहे हैं पिछले साल से, जो सरकार के लिए एक तमाचा है और हमारे लिए एक दुख की बात है। बिल्कुल कि हम यहाँ के निवासी होकर इधर वो इतने भव्य धर्मशालाएं थी, उनको हमने खो दिया, और सरकार से भीख मांग के हम इन टेंटों में, इन तंबू में आज लोगों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये शर्म की बात ही है। तो एक तरह से हमारा प्रोत्साहन हो रहा है, सरकार ने प्रोत्साहन किया है, लेकिन इस प्रोत्साहन से हमारा हौसला अफजाई तो होती है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं। हम चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ से यात्री भवन और बाकी मॉडर्न फैसिलिटीज यात्रियों के सुविधा के लिए दोबारा उनका मतलब पुनर्निर्माण हो, ताकि हमारी सुविधा आसान बन सके। तो अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इतने तीर्थ यात्री आज आए हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो 90 से पहले का जो दौर था हमारा, जिस हिसाब से अभी
यहाँ कश्मीरी पंडितों का आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, वो मैं व्यूअर्स को फिर भी दिखाऊंगा बाद में। तो आपको क्या लग रहा है कि 90 के पहले का दौर, माँ भगवती की कृपा हम कश्मीरी हिंदुओं पे बरसने वाली है? देखिए, जब किसी की डेथ होती है तो सुनसान घाट में उसका क्रियाकर्म करते हैं, तो उस वक्त सुनसान घाट में सुनसान ही उसकी स्थिति वैसी होती है, उसकी दशा वैसी होती है, तो लोगों की दशा भी उस वक्त टूटी हुई होती है। तो वैसे ही हुआ 90 के बाद, यानी 2024 तक वही दशा थी, वही सुनसान था इधर। लेकिन माता की इच्छा है कि दोबारा उसने हमें प्रोत्साहन देकर दोबारा हमको वो हौसला अफजाई दे दी कि आप आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ, मेरी कृपा आप पर है, मैं आपको शक्ति दे रही हूँ। इसलिए जब उसी ने हमें शक्ति दे दी तो लोगों के मन में भी वो मूड चेंज हो गया, उनमें भी खुशी आ गई। तो माता रानी की कृपा से वो भी अब बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने सर कही है। तो सर अभी अपने समाज को माँ भगवती के प्रांगण से आप, जैसे कि मैंने कहा कि जिस हिसाब से आप बहुत सोशल एक्टिविज्म जम्मू में भी कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो के साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम यहाँ किया भी गया है, हम देख रहे हैं, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, जितना भी हो सका है आपने किया है। तो अपनी तरफ से जो कश्मीरी समाज, विस्थापित समाज जो दुनिया के कोने कोने में बेचारा बिखरा हुआ है और एक आस उसके अंदर है कि मैं किसी तरीके से कश्मीर की तरफ उसकी नजर है, उनको क्या आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस उमा भगवती आस्थापन ट्रस्ट की तरफ से अपने पंडित भाइयों को यही पैगाम मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें जो संस्थाएं हमने खो चुकी थी, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल थे या स्थापन थे, मंदिर थे जो तोड़े गए थे, जिनका निर्माण अब दोबारा हो रहा है, मैं कश्मीरी पंडितों से यही विनती कर रहा हूँ कि वो इन स्थापनों में आकर यहाँ पर अपना माथा झुकाए और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यही संस्थाएं हमारा निषाद, शालमार, कुकरनाग, अक्षरपल गार्डन है, बिल्कुल, जहाँ हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। और यही संस्थाएं जो हमारा पुराना खोया हुआ कल्चर इन्हीं स्थापनों पर रिवाइव हो सकता है। एक दूसरे से पूजा को देखकर, माथा झुकाकर, एक दूसरे की संवेदना को सुनकर, यही स्थापन हमारे उस पुराने खोए हुए कल्चर को, हमारे कस्टम को दोबारा रिवाइव कर सकता है। हाँ सर, तो मुझे अब देखिए, मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ बहुत युवा लोग हैं, लेकिन युवा कहीं ना कहीं मिसिंग है हमारे जो है ना समाज में, वो अपनी जॉब्स में लगा हुआ है, परेशानियों में है अलग अलग जगहों पे। तो युवा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं युवा पीढ़ी से, अपने पंडित युवा पीढ़ी से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा समय तो अब जा रहा है, हम तो अब 70-80 के दशक में है, तो युवा पीढ़ी जो है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी पेट पूजा के लिए दुनिया के कोने कोने में अपने बच्चों का, बाल बच्चों का मतलब पालन पोषण करने के लिए वो भी मजबूर है दूर रहने के लिए। लेकिन यहाँ से मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन संस्थाओं से वो दोबारा जुड़े, एक दूसरे को वो हौसला अफजाई दे कि जो अपनी संस्थाएं हमें खो चुकी है, वहां आकर लोगों को यही प्रेरित करे, हौसला अफजाई दे और हमको मतलब हौसला अफजाई करें ताकि उनके सहयोग से, क्योंकि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारी अल्टीमेटली आगे उनको ही संभालना है। इसलिए युवा पीढ़ी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब ये भागदौड़ जो है आपको ही संभालनी है और तभी तो हमारा समाज फिर दोबारा जीवित हो सकता है, वरना ये और भी मरेगा। लेकिन ये युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि वो इन संस्थाओं को सजाए और संभाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बात की और अपनी तरफ से और अपनी चैनल की तरफ से, मुझे लग रहा पूरे पंडित समाज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से आपने इस उम्र में भी इतना काम कुछ किया है, तो हम सर झुकाते हैं आपके सामने। बहुत बहुत आपको भगवान लंबी उम्र दे और बहुत कुछ जो काम बाकी रह गए वो आपके कर कमलों से ही वो पूर्ण हो, ऐसी हम आपके लिए मनोकामना करते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे साथ जो अध्यक्ष साहब ने जो बात बताई कि फिर अपने आप को रिवाइव करना है, हमारे साथ खर साहब जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा इनसे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने इनसे इंट्रोडक्शन की,
मैं इनको जानता नहीं हूं पिछले 36 सालों से। अगर हम कश्मीर में होते तो हो सकता था कि हम एक दूसरे के घरों में रहते। आज मुझे पता लगा है कि इनके पिताजी और मेरे पिताजी जो हैं वो बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के पास आया जाया करते थे। मेरे फादर साहब यहाँ आते थे, इनके फादर साहब हमारे यहाँ चौगाम में आते थे। लेकिन बदकिस्मती आप देखिए कि आंसू आ रहे हैं मुझे कि रिश्ता क्लोज है हम सबों का, एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन ऐसे हम बिखर गए कि एक दूसरे को अब जानते भी नहीं है। लेकिन यहाँ आने से, यहाँ आज मैं आया तो मुझे पता लगा कि यार ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं, ये तो मेरे जानकार है। हमारा तो आज का नहीं सदियों पुराना एक दूसरे से कनेक्शन है, जो कि कहीं ना कहीं कट चुका है विस्थापन की वजह से। सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम महाराज कृष्ण खार है। महाराज कृष्ण जी, जो मैंने इनको बात बताई, आप हमारे इस समाज को आज के दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही शॉर्ट में कहना चाहिए, तो माता उमा की जी बड़ी कृपा है कि पहले तो हम आप मिले, जी जी, बरसों के बाद मिले। तो माता नहीं मिला है हमें तो, और हमें अपने रिश्ते का पता भी यही चला। जी जी। बाकी स्थापन के बारे में हमारे प्रधान साहब ने आपको विवरण बड़ी अच्छी तरह से बताया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं इतना खुश हूँ आज कि हमें ये दिन आज दिखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी युवा शक्ति जो हमारी टीम जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा कार्यरत रहे हैं। जब भी उनको कोई भी मतलब काम हमने सौंपा है, वो कार्य कर आगे बढ़े। और इतना जो आज तक हुआ है, इसमें उनका काफी योगदान है। बहुत योगदान मैं देख भी रहा हूँ सर। देखिए जो भी सेवा यहाँ हो रही है, सेवा हमारा युवा पीढ़ी ने ही संभाला है, मैं देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात हमारी सिर्फ गाइडेंस है इनको। जी जी। लेकिन जब भी उनको कहा गया, बिल्कुल हमारे साथ शाना बशाना चलते हैं। बिल्कुल जितना भी आज तक हमें लग रहा है हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने बहुत कुछ और करना है। लेकिन ये दिन देखकर, अपनी भाइयों को देखकर यहाँ पर पुरानी यादें आती है, बिल्कुल रोना भी आता है, बहुत खुशी भी हो रही है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे साथ यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बात करने के लिए। और तो ये हमारे साथ जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं और जो इसके जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है कि किस तरह से उन्होंने इस जो खंडित किया गया था इस स्थापन को, बार बार ये आते थे, दिन में काम करके चले जाते थे और अगले दिन देखते थे कि जो कल हमने काम किया वो उड़ाया गया है, उसको खत्म किया गया है। लेकिन माँ भगवती ने कृपा इन पे की और हम सबों पे आशीर्वाद उन्हें दिया कि आज फिर से हम माता के यहाँ वही जोश और वलवले के साथ यहाँ काम कर रहे हैं और हवन चल रहा है, भजन कीर्तन और लंगर लगा हुआ है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो आज मैं आप सबों से बात कर रहा हूँ उमा नगरी बरारे आंगन माता के कंपाउंड से, उनकी जो मंदिर है उसके सामने से। और सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अपनी तरफ से जो भी आपने कुछ बात करनी है या अपनी तरफ से कुछ योगदान भी करना है या अपनी तरफ से धन अपने इनको डोनेट करना है, तो मैं इन से QR कोड भी ले लूंगा जो मैं अपनी चैनल पे डाल दूंगा। जिसको भी अपनी तरफ से यथाशक्ति इस संस्था को देनी होगी वो जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपको भी इस हवन का फल मिले। जहां कहीं भी आप, चाहे USA में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दिल्ली में और कहीं भी संभाग में है, और जरूर माता का आशीर्वाद आपके परिवार पे जरूर होगा। आप लोगों का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।